हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन करना बताएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इसका तो डेरिवेशन याद रखने के लिए 5 स्टेप बताएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हमको कुछ बेसिक फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको हम लिख लिए हैं। पी स्क्वायर इक्वल टू 2me, पी इक्वल टू एच बाई लेमडा, पी इक्वल टू एम बी, के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। एंगुलर वेव नंबर होता है के। तो ये सब बेसिक फार्मूला जो कि आप डेरिवेशन के समय नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस डेरिवेशन को करने के लिए एक चीज़ का जो ज़रूरत होगा वो है, जानने की ज़रूरत है y इक्वल टू ए साइन के एक्स। इस डेरिवेशन करने के लिए एक चीज़ पता होना चाहिए, वो है इस वेव का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, y इक्वल टू ए साइन के एक्स। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। साई इक्वल टू ए साइन के एक्स लिख लेंगे। पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इक्वेशन 1 मानने के बाद डेल इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेल साई बाय डेल एक्स इक्वल टू ए साइन का डेरिवेटिव कोस के एक्स हो जाएगा, और के मतलब बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव करने पर। तो इसको एक साथ ले लेंगे, डेल साई बाय डेल एक्स इक्वल टू ए के, ये के इधर आ जाएगा, ए के कोस के एक्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया। उसके बाद जाकर के इसका फिर से एक डेरिवेटिव करेंगे। तो ये एक ए और के ये तो रहेगा ही, ये मतलब जो है डेरिवेटिव करने के बाद कोस का माइनस साइन हो जाता है, तो ये माइनस साइन उसका आ गया कोस का, और कोस का डेरिवेटिव साइन है साइन एक्स हो जाता है। तो ये के एक्स तो के एक्स रहेगा ही मतलब, लेकिन के एक्स का डेरिवेटिव में मतलब एक ये कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा फिर से, तो ये ए के स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस के स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं, और ये ए को इधर करके इसमें ए साइन के एक्स कर लिए, इसको ब्रैकेट देके बंद कर देंगे, क्योंकि ए साइन के एक्स का वैल्यू हम इक्वेशन 1 से साई जानते हैं। तो ए साइन के एक्स के जगह हम साई रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई। तो अब इसको हम माइनस के स्क्वायर को इधर करके प्लस के स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसके बाद हमको यहाँ से के निकालना पड़ेगा। तो हमको के निकालने के लिए यहाँ पे मतलब जो है एक एनर्जी का फार्मूला, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। और ये काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ एम बी स्क्वायर होता है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को भी लिख लेंगे। तो इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस भी हो जाएगा, वहाँ पे ये प्लस भी को इधर करके माइनस भी हो जाएगा, ई माइनस भी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद ये एम स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा, इसको कोष्ट में बंद कर दिए। तो एम स्क्वायर एम भी इक्वल टू पी होता है, ये हम जानते हैं मोमेंटम। तो हम वो पी लिख देंगे, ई माइनस भी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ से एम बी की जगह पी रख दिया, तो पी स्क्वायर बाय 2m हो गया। तो ई माइनस भी इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम पी के जगह पे एच बाई लेमडा जानते हैं, फॉर्मूला आता है, तो एच बाई लेमडा रखेंगे। तो पर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर इंटू ये 2m, तो ये नीचे आ ही गया 2m। तो वो हो गया ई माइनस भी इक्वल टू एच स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर इंटू 2m। तो इधर से हम लेमडा को उधर कर लेंगे और ई माइनस भी को नीचे कर देंगे। तो इधर से लेमडा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा एच स्क्वायर बाय 2m इंटू ई माइनस भी। तो यहाँ से हम एक चीज़ जानते हैं, पहले ही हम फॉर्मूला लिख चुके थे कि इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होता है। तो यहाँ पे हमको के तो अल्टीमेट निकालना था, तो हम के लिख लिए के का फॉर्मूला, फिर वहाँ पे लेमडा, ये लेमडा का वैल्यू लेमडा स्क्वायर है, तो हमको यहाँ पे के का भी स्क्वायर कर लेंगे। तो के स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। तो अब लेमडा स्क्वायर की जगह पे यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो के स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये लेमडा स्क्वायर का वैल्यू एच स्क्वायर बाय 2m ई इंटू ई माइनस भी। तो ये रख दिए। उसके बाद 4 पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये 2 बाय 2m ई माइनस भी जो है वो उसको हम ऊपर कर देंगे, क्योंकि ये नीचे में है डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2m ई माइनस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर m एच स्क्वायर ई इंटू ई माइनस भी। तो ये यहाँ से हमारा के का वैल्यू आ गया, जो कि हमको इक्वेशन 2 में रख देंगे, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर ई माइनस भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। पर ये एक इक्वेशन का हमको आया, मतलब फॉर पार्टिकल मूविंग इन एक्स एक्सिस ओनली। एक्स एक्सिस ओनली के लिए तो सिर्फ हमको तो तीनों एक्सिस के लिए चाहिए, वाई के लिए, जेड के लिए। तो सिंपल इसमें आप और कुछ नहीं करेंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8m पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे ये तो पार्टिकल इन एक्स एक्सिस आया, तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, वाई और जेड को जोड़ देना है बस। डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8m पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इक्वल टू 0। तो यही हमको प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। तो अब आप लोगों को यहाँ पे साई क्या है, वेव फंक्शन है, एक्स वाई जेड स्पेस कोऑर्डिनेट है, वाई एम मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ये टोटल एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी। अब इस डेरिवेशन को याद रखने के लिए हम 5 स्टेप बता रहे हैं, जो कि कभी आप लोग नहीं भूलिएगा। पहला स्टेप में तो हमको मतलब स्टार्ट y इक्वल टू ए साइन एक्स से करना है। ए साइन एक्स से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लिए थे,
डबल डेरिवेटिव, पहले तो पहला डेरिवेटिव लिए हुआ, डबल डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव लेकर के यहाँ तक पहुँचेंगे डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। पहला स्टेप में ये याद रखना है कि हमको यहाँ तक पहुँचना है, डेल स्क्वायर साई प्लस डेल एक्स स्क्वायर के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। उसके बाद हमको यहाँ से इसमें से के का वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू निकालने के लिए हमको के का फॉर्मूला याद रखना होगा। के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लेमडा। 2 पाई बाय लेमडा जैसे है तो लेमडा निकालना पड़ेगा हमको पहले। तो लेमडा निकालने के लिए हमको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर जो भी उसमें आते जाएगा उसको, जिस तरह से हम इसमें यहाँ से स्टार्ट किए, जब के का वैल्यू निकाला पड़ा तो यहाँ से टोटल एनर्जी का फॉर्मूला से स्टार्ट किए, वहाँ से फिर लेमडा स्क्वायर निकाले, लेमडा स्क्वायर के का वैल्यू में लेमडा स्क्वायर को रखे, फिर जाकर के उसको इसमें पुट करके सिंपली हो गया। यही 5 स्टेप है जो कि याद रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।